आजकल धीरे धीरे स्त्रियां अपने पति को भगवान शब्द से नहीं पुकारती है। ज्यादातर तो स्त्रियां कहती हैं ये मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड। और हस्बैंड का अर्थ क्या होता है? हंस माने जब पत्नी कहे हंस तो हंसे, और जब कहे बैंड तो बंद कर दे हंसे। हस्बैंड और वास्तव में पत्नी के हाथ में आपकी हंसी खुशी भी है। वो जब चाहे आपको खुश कर दे, जब चाहे तो आपको खुशी को बंद कर दे। जरा सा स्टीयरिंग घुमा दे तो तुम्हारी खुशी सब खत्म। हस्बैंड। और पति लोग भी अपनी पत्नी को भागमते नहीं कहते, अब कहते हैं वाइफ। वाइफ। अगर नाराज हो जाए तो नाइफ, चाकू। और कितने लोग कहते हैं ये मेरी धर्म पत्नी। अब तो मेम साहब भी लोग कहते हैं, मेम। वो बकरी में करती ना, मैं मैडम। क्या बात है! इतने अच्छे शब्द हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में थे, उनको हम खोते जा रहे, भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य असभ्यता के शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर शब्द हैं, ये हमारी धर्म पत्नी है। भगवान श्री राम कहते थे ये मेरी भार्या सीता जी है। आप भी थोड़ा इन शब्दों को सीखो और शब्द की शक्ति को भी पहचानो। शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और जिसको शब्द बोलना आ गया बिजनेस में भी सफल होगा, पॉलिटिक्स में भी सफल होगा, साधु लाइन में भी सफल होगा। शब्द का खेल बहुत बड़ा है। आज राजनीतिक क्षेत्र में मैं देखता हूं सभी राजनेता भाषण करते हैं, लेकिन सबसे एक क्लास का भाषण नरेंद्र मोदी जी का है। उसकी अंगुली उठाने का ढंग भी निराला, ऐसे उठाता और कभी कभी हाथ ऐसे चलाता लगता तलवार ही चला दिया। कभी कभी चेहरे पर जोश भी दिखाते हैं, कभी कभी हल्का मुस्कुरा देते हैं और भाइयों बहनों से शुरुआत करते हैं। इतना प्रखर वक्ता वो ना होते तो इतनी बड़ी जीत भी उनको मिलना मुश्किल थी। इसलिए अगर राजनीति में सफल होना चाहते हो थोड़ा प्रखर वक्ता बनो, प्रखर वक्ता। और प्रखर वक्ता बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पता लगाओ जाकर तो क्या करना पड़ेगा। प्रखर वक्ता बनना चाहते हो तो महान पुरुषों का अध्ययन करो, आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनो, और जो टॉप के वक्ता हैं उनको भी सुनो, और भोजन कम करो, योगा करो, व्यायाम करो, अच्छे काम करो, गलतियां कम करो, ताकि आपका मनोबल गिरने न पाए, संकोच में ना पड़ो। ज्यादा गलती करोगे, बुद्धि होते हुए आपका वक्तव्य कमजोर हो जाएगा, क्योंकि संकोच में पड़ जाओगे। इसलिए संकोच भी नहीं होना चाहिए। और बोलने में बहुत जल्दी जल्दी भी मत बोलो, बड़बड़ 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 बड़बड़, ऐसे नहीं। बहुत धीमी स्पीड भी मत बोलो, एक जैसी चाल में मत बोलो, उतार चढ़ाव रखो। एक जैसा तुम बोलते जाओ लगेगा किताब पढ़ रहे हैं क्या ये। और कितने नेता तो बोलना नहीं आता तो पहले से लिख के रख लेते हैं, बेचारे थोड़ा नीचे देख के पढ़ते फिर ऊपर देखते हैं, इज्जत बचाकर घर पहुंच जाते हैं। बोलना हटा, बोलना बहुत बड़ी कला है, ये छोटी कला नहीं। समझाना भी बहुत बड़ी कला है।
अपनी बात को दूसरों को समझाना ही तो सफलता का द्वार खोलती है। एक दुकानदार भी तो ग्राहक को समझाता ही है, एजेंसी मालिक भी तो ग्राहक कस्टमर को समझाते ही है। और समझाना आ गया तो समझाओगे कैसे? वाणी से ही तो समझाओगे। बोलने की कला हो तो समझा सकोगे, और समझाना आ गया तो करोड़ों जनता को समझा दोगे तो सब वोट आपको मिल जाएगा। समझाना बहुत बड़ी कला है। और ये भी कहूँगा, केवल बोलने में भी सफलता नहीं है। मनमोहन सिंह ने जिंदगी में कभी भी बोला ही नहीं और 10 साल प्रधानमंत्री बनकर रहा। मौन में भी शक्ति है, ये भी याद रखना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बोलना ही सफलता है। तो तुम आज जाकर घर में बोलना शुरू करो, अपनी पत्नी को तंग कर डालोगे बोल बोल के। नहीं बोलना। मनमोहन से सीखो कि मौन से भी सफलता मिलती है। यदि मनमोहन जी कुछ बोल देते ज्यादा तो प्रधानमंत्री सीट से उतर सकते थे। उसने बोला ही नहीं, बस हाथ जोड़ा कि दया रखना हम पे, बस बेड़ा पार करो मां। मौन की भी शक्ति समझिए। आप घर में ज्यादा बोलकर सफल नहीं हो सकते, वहां थोड़ा सा शांत रहिए। घर में घर के अन्य सदस्यों की बात को भी सुनिए, और जब बोलिए तो आपकी वाणी में घर के लोगों की थोड़ी प्रशंसा का पुट भी समाया। 2 शब्द प्रशंसा के भी कहो, क्योंकि डेल कार्नेगी ने कहा है कि सराहना सुनने की इच्छा हर आत्मा की भूख होती है, कि मैंने जो कार्य किया है इसकी थोड़ी सराहना की जाए। और सराहना वही दूसरों की कर सकता है जो स्वयं को अभिमान से मुक्त कर सकता है। अहंकार से भरा हुआ चित्त दूसरों को सम्मान नहीं दे पाता है, दूसरों को अच्छा नहीं कह पाता है, दूसरों की सराहना प्रशंसा नहीं कर पाता है। जो अपने अहंकार की चट्टान से नीचे उतर जाता है और विनम्रता के सिंहासन पर बैठ जाता है, और दूसरों की खुले हृदय से सराहना करता है। सराहना शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उनको सराहिए जिन्होंने कुछ विशेष किया है, उनकी प्रशंसा कीजिए जिन्होंने इस देश के लिए कुछ बहुत अच्छा किया है, उनको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने घर का लोड लेकर घर का उत्थान किया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माता पिता की भी कभी कभी सराहना पुत्र और पुत्र वधू को करना चाहिए। कहना चाहिए कि आपने बहुत उन्नति किया है पिताजी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, चरण छूकर प्रणाम करता हूँ। मुझे भी थोड़ा फार्मूला सिखाओ कि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभालूं मैं। अपने पिता की भी सराहना कीजिए। माता पिता तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे खुश रहे, मेरी बहू मुझसे खुश रहे। कितने बेटे तो ऐसे हैं, महाकाल है, बाप को देख करके पूरा गुस्सा आ जाती है। बाप भी उनको देखता है तो दुबक जाता है कि महाकाल के सामने बचना मुश्किल है। कितनी माताएं अपने बेटों से, संतान से बहुत दुखी है, और जबकि शिष्य को गुरु से खुश रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वो ज्ञान पैसे से भी नहीं मिल सकता है। और उनका ज्ञान ना मिलता तो शायद तुम आज चरित्र से भ्रष्ट होकर के व्यभिचारी बनकर घूमते। ये गुरु की कोई कम कृपा है जो उन्होंने तुमको चरित्र रूपी धन दिया है, वैराग्य रूपी धन दिया है, और विवेक की लाइट दे दिया है कि जिंदगी भटकने ना पाए। कभी कभी अपने गुरु से भी कहो
कि गुरुदेव आप निश्चिंत हो जाइए, मैं सब संभाल रहा हूँ, संभालूंगा। मैं अपने गुरुदेव से जब मिलता हूँ तो बता देता हूँ कि आप तो सोचना भी मत, दिन में सो, रात में सो, रात में रजाई में हंसो, सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं आपके शिष्यों को भी संभालूंगा, आपको भी संभालूंगा, आश्रम का भी, सब टोटल हमारे ऊपर। और हमको आनंद इतना आता है, जिस दिन से मैंने टोटल जिम्मेदारी लिया हूं उस दिन से मैं महाबुद्धिमान बन गया। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम बुद्धू नाथ बने रहोगे, और जिस दिन तुम अधिक से अधिक जिम्मेदारी लोगे तो तुम बुद्धिमानों से भी बड़े बुद्धिमान बन जाओगे। इसलिए जिम्मेदारियां लीजिए। अब कामचोर निकम्मा आलसी आदमी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। वो कहता कौन झंझट में फंसे, कौन कंझट में फंसे, कौन बवाल में फंसे। अरे बवाल नहीं है, बुद्धि का भंडार खुल जाएगा। देखना ये जिम्मेदारियां लेकर। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। और ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाता। ये बुद्धि के भंडार की बड़ी अद्भुत बात ये है, इसको जितना ज्यादा खर्च करो उतना ज्यादा ये बढ़ती है, और नहीं खर्च करोगे तो बुद्धि खत्म, खोपड़ी केवल बचेगी बस।